कल भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ साथ आम जनसभा को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। नेताओं का काफिला जारी है। वहीं जिला प्रशासन से लेकर कई आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 300 जवान भी कमर कस चुके हैं। पूरा शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर से पट गया है। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में कतारबद्ध कुर्सियां सज चुकी है। टेंट का काम पूरा हो चुका है। सुरक्षा कर्मी अभी से अपने अपने जगह पर तैनात हो गए हैं। स्वास्थ्य कर्मी, अग्निशमन सेवा विभाग की गाड़ी से लेकर कई सुविधाएं हवाई अड्डा मैदान में दुरुस्त कर दी गई है। कृषि विभाग द्वारा कई स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें भागलपुर की जीआई टैग वाली कतरनी धान, जर्दालू आम से लेकर मकई, केला, मखाना, जर्दालू आम के स्टॉल लगाए गए हैं। देश के 9.7 करोड़ किसानों के इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। खास बात यह है कि यह राशि भागलपुर से भेजी जाएगी। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। देश के 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसमें से 1600 करोड़ रुपए बिहार के 76 लाख किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। 3,46,000 करोड़ रुपए देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में अब तक 18 किस्तों में भेजे जा चुके हैं। कार्यक्रम से पूर्व कार्यक्रम स्थल के साथ साथ भागलपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बना दिया गया है। साफ सफाई पूरी तरह से की गई है। हालांकि कार्यक्रम किसानों को समर्पित है, तो इसके लिए जो तोरण द्वार बनाए गए हैं वो भी भागलपुर और आसपास के प्रसिद्ध फलों व फसलों के नाम पर रखे गए हैं। मसलन केला द्वार, जर्दालू आम द्वार, मखाना द्वार, कतरनी द्वार, टमाटर द्वार बनाए गए हैं। इन दरवाजों से ही लोग व किसान प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम में 3 से 4 लाख किसानों के पहुंचने का अनुमान है। भागलपुर समेत 13 जिलों के एनडीए नेताओं, लोगों व किसानों को आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी दोपहर 2:05 पर भागलपुर हवाई अड्डा में उतरेंगे और 3:25 पर प्रस्थान कर जाएंगे। 2:15 से 3:15 तक किसानों को समर्पित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कई योजनाओं की आधारशिला भी रखी जा सकती है। कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया जा सकता है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां आज शाम पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 से 5,000 जवानों के घेरे में हवाई अड्डा मैदान होगा। एसपीजी के घेरे में मंच होगा। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम लोगों को बैग, चार्जर, पावर बैंक, काला रुमाल, काला दुपट्टा, काला गमछा लेकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्यक्रम स्थल से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है। जी हैं, उनके नाम पर ये द्वार रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें टीवी अंक प्रदेश पर कि वो कल जीप से किसानों के बीच से निकलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मंच पर नहीं आएंगे। उनका जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत हम आपको बता दें कि वो जीप पर किसानों के बीच किसानों से मिलते हुए, रूबरू होते हुए तब मंच तक आएंगे और फिर किसानों को बड़ी सौगात देंगे। और बड़ी सौगात भागलपुर अंग प्रदेश वासियों को भी देंगे और साथ ही बिहार के लोगों के लिए भी कई घोषणाएं कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाजपा जितनी तैयारी के साथ इस बार नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर के दिख रही है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि पूरी तरह से चुनावी मोड में भाजपा आ गई है और ये चुनावी शंखनाद है, चुनावी आगाज है। क्योंकि पूरा पार्टी का महकमा, हालांकि कार्यक्रम ये सरकारी है, लेकिन उन सारे कार्यक्रम के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के नेता जिस तरह से इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने में लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि भाजपा बहुत इस बार आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ने के मूड में है। बिहार में इस बार अलग तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और फ्रंट फुट से बैटिंग करना चाह रहे भारतीय जनता पार्टी। ये साफ संदेश दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से तैयारी हो रही है, केंद्र के तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ साथ राज्य स्तर के मंत्री यहाँ पर लगातार कई दिनों से कैंप किए हुए हैं, सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और इन तमाम तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और किसानों को बड़ी सौगात देंगे, साथ ही सौगात देंगे अंग प्रदेश वासियों को, भागलपुर वासियों को, बिहार वासियों को। वो क्या सौगात हो सकती है वो जब नरेंद्र मोदी घोषणा करेंगे मन से, हम आपको एक बार फिर से बता दें। लेकिन कुछ अहम बिंदु जो हम एक बार बता दें, जो सोर्स हमारे बता रहे हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास वो कर सकते हैं, हवाई जहाज को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं, साथ ही भागलपुर शहर में रिंग रोड की व्यवस्था जो हो सकती है, क्योंकि शहर थोड़ा सा सिमटा हुआ है, ट्रैफिक की बहुत ज़बरदस्त समस्या रहती है। उन तमाम समस्याओं को देखते हुए जो प्रधानमंत्री के नॉलेज में डाला गया है, उस सब पर से निजात दिलाने के लिए यहाँ के लोगों को चुनाव के इस वर्ष में बड़ी कल 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर आगमन है। इसको लेकर पूरी ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह सुचारू रूप से चले, इसकी जानकारी ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि नौगछिया की ओर से गंगा पार से आने वाले वाहन से महिला ITI मैदान, चंपारण मीट हाउस की टर्न, पॉलिटेक्निक, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वाहनों का ठहराव होगा। वहीं कहलगांव से आने वाले वाहन इंजीनियरिंग कॉलेज, IIIT, माउंट SSC में रुकेंगे। शहर के लोगों के लिए जिला स्कूल, CMS स्कूल, लाजपत पार्क में पार्किंग स्थल रहेगा। तिलका मांझी से हवाई अड्डा तक
वाहन पूर्ण रूपेण वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। मुंगेर सुल्तानगंज से आने वाले वाहन लोदीपुर की तरफ टोल प्लाजा के पास बंसी टीकर लोकल हॉस्पिटल के पास मैदान में लगना है। साथ में यह बताया कि मैट्रिक के परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी होने नहीं दिया जाएगा। एम्बुलेंस सेवा बहाल रहेगी। दोगच्छी से किसी तरह का वाहन शहर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। गौरतलब हो कि पूरी ट्रैफिक व्यवस्था में 300 जवान बहाल रहेंगे, जो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से दिखेगी। जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान आशीष कुमार सिंह, ट्रैफिक डीएसपी निधि। का प्रोग्राम है, उसके लिए जो ट्रैफिक के लिए या वाहन पार्किंग की व्यवस्था वो इस प्रकार है कि जो भी गंगा पार से विक्रमशिला पुल पास करके जो भी लोग आएंगे, वाहनें आएंगी, उनके लिए पार्किंग व्यवस्था चंपारण मीट से दाहिने वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पॉलिटेक्निक कॉलेज और बुनकर भवन, इस 3 जगह पे पार्किंग है। पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बाएं तरफ जब आएंगे तो महिला ITI है और ये यार्ड है खाली सिंगला का, उसमें पार्किंग की व्यवस्था है। उससे आप आगे बढ़ेंगे तो आयकर भवन और डिज्नीलैंड मेला जो लगता है, इस दोनों में पार्किंग की व्यवस्था है। इस तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों के लिए इतना ही व्यवस्था है। जो कहलगांव साइड से जितनी भी बसें आएंगी उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, IIIT, BSIDC और मजार के सामने और आयुष गैस गोदाम, इतना जगह पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो गाड़ियां मुंगेर से, जमुई से, बांका से, लखीसराय से जो भी बाईपास का प्रयोग करके आएंगे उनके लिए जिच्छो चौक से टोल प्लाजा के दाहिने तरफ, टोल प्लाजा की तरफ निकलते हुए उसमें एक पार्किंग है बस का। नया वाला 4 लाइन पे पार्किंग व्यवस्था है और टोल प्लाजा के सामने बाउंड्रीड है दाहिनी तरफ, उसमें पार्किंग की व्यवस्था है। उससे आगे आ जाएंगे तो बंसी टीकर के पास कामाख्या नगर बगीचा, बहादुरपुर बगीचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर आगमन को लेकर भागलपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी के जवान पूरी मुस्तैदी से यात्रियों की सुरक्षा में जुटे हैं। प्लेटफॉर्म पर आने जाने वाले यात्रियों के साथ सामान की सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है। स्टेशन परिसर में पग पग पर आरपीएफ का पहरा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भागलपुर आ रहे हैं। वो किसानों को किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे और आम जन को भी संबोधित करेंगे। वहीं उनके आगमन को लेकर बिहार सरकार के मंत्री, भागलपुर की मेयर, कई पार्षद के अलावे शहर के कई गण्यमान्य लोगों ने अपने हाथों में झाड़ू थामा और शहर की सफाई में जुट गए। वहीं लोगों से यह भी अपील करते दिखे कि हम अपने गाँव शहर को स्वच्छ रखें, तभी हमारा देश स्वच्छ और समृद्ध बनेगा। उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि अपने प्रिय नेता के आगमन पे जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है स्वागत करने का, वो उन्होंने भागलपुर वासियों के साथ इस स्वच्छता जागरूकता अभियान के दृष्टि से की। स्वच्छता तो ये हमेशा नगर निगम का प्रथम दायित्व ही है, स्वच्छता को बनाए रखना। तो अपने स्वच्छता करने के माध्यम से समाज को भी कि हम अपने उस प्रिय नेता का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने स्वच्छता का सबसे बड़ा संदेश इस देश में दिया है। तो कहीं न कहीं उनके आगमन पर हम जागरूक हैं, हमारा घर, हमारा मोहल्ला भी सफाई के अभियान से जुड़े। जैसे हमारे संस्कार में स्वच्छता है, हमारे स्वभाव में भी स्वच्छता है, उसी का जागरूकता अभियान के तहत पिछले 10 दिनों से ये अभियान इन लोगों ने शुरू किया है। और कल अपने प्रिय नेता के आगमन पर इन लोगों का हर मोहल्ले में जाकर आह्वान भी लोगों से है। और मैं भी भागलपुर की नगर वासियों से अपील करूँगा कि अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए कल हवाई अड्डा मैदान पहुँचे और अपने प्रिय नेता को जो संदेश है वो संदेश भागलपुर के घर घर तक पहुँचे। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आए। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आमजनों और किसानों के प्रवेश के लिए कई द्वार बनाए गए हैं। खास बात है कि तमाम प्रवेश द्वार का नाम बिहार के कृषि उत्पाद में मिले GI टैग के नाम पर है। मुख्य द्वार का नाम केला द्वार रखा गया है, जबकि VIP द्वार का नाम मखाना द्वार दिया गया है। इसके अलावा मक्का द्वार, कतरनी द्वार, जर्दालू आम द्वार और मगही पान द्वार भी बना हुआ है। देश के PM नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में किसान सम्मान निधि का ऑनलाइन वितरण करेंगे और जनसभा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भागलपुर पहुंच रहे हैं, जहां किसानों को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ आम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उम्मीद है देशवासियों को कई योजनाओं का लाभ भी मिलने वाला है। उनके स्वागत में NDA की महिला मातृशक्ति ने पहले नमो मेहंदी रचाया, उसके बाद पीला अक्षत बांटकर लोगों को आमंत्रित किया। अब स्कूटी पर पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सुनने आने के लिए आमंत्रित भी करती दिखी। यह अंदाज महिलाओं का एक अलग अनोखा था। वहीं महिला मोर्चा की सैकड़ों सदस्य आज अपनी स्कूटी पर भगवा कलर का साफा पहनकर जब सड़कों पर उतरी तो पूरा शहर केसरियामय हो गया। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल कदरा गौशाला प्रांगण से भव्य 11वां निशान शोभा यात्रा निकाला गया, जो बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में जाकर समाप्त हुआ। सबसे पहले महादेव की भव्य आरती शिव भक्तों ने की। इस भव्य निशान शोभा यात्रा में पूरे शहर के युवा, वृद्ध, बच्चे, महिलाओं ने जमकर हिस्सा लिया। सबों के पीले परिधान और कंधे पर निशान देखते ही बन रहे थे। सभी भक्तजनों ने इस साल की पहली फागुन की होली खेली। सबों ने एक दूसरे को बाबा महादेव के नाम अबीर गुलाल लगाया। जितने भी शिव भक्त अपने कंधों पर निशान लेकर गुजर रहे थे, उन पर फूलों की बरसात की जा रही थी। साथ ही रंग, गुलाल, ढोल, नगाड़े के धुनों पर शिव भक्त थिरकते नजर आ रहे थे। संध्या में शिव भंडारा, श्रृंगार व भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक से एक दिग्गज कलाकार हैं। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के संजय शाह, प्रशांत टेकरीवाल, अमित कुमार, सुनील लाठ, विष्णु वर्मा, नितिन भुवानिका, सनी शर्मा, योगेश वर्मा, मृणाल शेखर कलावे, दर्जनों बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के भक्तगण व सैकड़ों शहरवासी मौजूद थे। भागलपुर में आम श्रद्धालुगण जनमानस भगवान विश्वेश्वर नाथ के लिए यहाँ से खाली पैर निकलेंगे और निशान यात्रा है। इसमें आप तो देख रहे हैं भगवान का झंडा, इसको लेकर के पूरे नगर का भ्रमण होगा और उसके बाद बाबा बूढ़ानाथ में जाकर के समापन होगा।
एक साथ हम सब लोग, बाबा हमारे इष्ट हैं और वही शिव के यहाँ प्रतीक के रूप में आप देख रहे हैं कि बाबा बिदेश्वर नाथ का यहाँ पर विराजित है शिवलिंग। और जितने भी माताएं बहनें हैं विशेष रूप से इस निशान को लेकर के आगे बढ़ेंगे और ये प्रतीकात्मक हम लोगों का है कि कैसे हम लोग पूरे शहर को शिवरात्रि के पूर्व ये लगातार निरंतर 11 वर्षों से हो रहा है। देखिए पिछले 10 साल ये 11वीं प्रस्तुति है बाबा भोलानाथ और आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है अपने महादेव के प्रति, अपने भोलेनाथ के प्रति। हमें गर्व है अपने सनातन परंपरा के प्रति। हम सभी सनातनी हैं और सनातन हमको हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना सिखाता है। और एक विशाल शोभा यात्रा निकलती है जिसमें महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब लोग कांधे पर निशान लेकर झूमते गाते शहर के विभिन्न गलियों से ढोल नगाड़े पर हाथी घोड़े के साथ हम सभी बाबा भोलानाथ महादेव जी का भागलपुर का सबसे बड़ा भव्य जो मंदिर है वहां जाकर महादेव को हम लोग आस्था का निशान चढ़ाते हैं। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में कल यानी 24 फरवरी को होने वाले प्रधानमंत्री के किसान सम्मान जनसभा को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर सभी लोग अपने अपने स्तर से तैयारी करते दिख रहे हैं। भागलपुर में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल और स्कूटी लेकर सड़क पर उतरे और लोगों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करते दिखे। और आज युवा मोर्चा के द्वारा ये मोटरसाइकिल रैली निकाला गया है पूरे भागलपुर के जनता को जागरूक करने के लिए कि कल आप मोदी जी के सभा में और उनका संबोधन, और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे, और उनका संबोधन सुनने के लिए कल सभी को मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं कि सभी लोग भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में कल 12:30 बजे के आसपास पहुंच करके प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुने। विपक्ष से कुछ नेता इसे चुनावी रैली भी बता रहे हैं, इस पर क्या जवाब? तो बहुत अच्छी बात है। विपक्ष अगर इतना पहले से इस बात को मान रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। ये चुनावी रैली क्या, चुनाव का शंखनाद आगाज हमने कर दिया है और चट्टानी एकता के साथ हमारे कार्यकर्ता और पांचों घटक दल अब जो है कमर कस लिए हैं, तैयारी है। और यहाँ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा है किसान सम्मान जनसभा को सफल बनाने के लिए प्रदेश के हमारे महामंत्री भी आए हुए हैं और यहाँ के प्रभारी भी आए हुए हैं। सीमांत जी हैं, आनंद जी हैं और यहाँ कुश पांडे हैं। यहाँ के तमाम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से सोए नहीं हैं और आज ये जो अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं, यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं नगर भ्रमण के लिए। और ये नगर भ्रमण करके ये उत्साहित करने का जो काम है, ये युवाओं को उत्साहित करना है कि कल किसान सम्मान जनसभा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आप आकर के सुने। में भ्रमण करना है, लोगों को मैसेज देना है कि आप लोग भी जिस तरह से युवा यहाँ उत्साहित हैं आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि देश की 65% जो युवा आबादी है उसका नेतृत्व करता आदरणीय देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनको यहाँ पे भागलपुर में सम्मान देने के लिए अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये मैसेज जाने के लिए कि किसानों के लिए वो जो किस्त देने के लिए जो आ रहे हैं उनकी मतलब शोभा में भव्य यात्रा निकले, वहाँ पे लोग ढोल बाजे गाजे के साथ उस कार्यक्रम में पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर आगमन पर उनका स्वागत भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। इस विशेष आयोजन में भागलपुर की समृद्ध अंग संस्कृति और मिथिला विरासत को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम में मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र और कला सागर सांस्कृतिक संगठन की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। कार्यक्रम के दौरान अंग की प्रसिद्ध बिहुला झांकी, मंजूषा पेंटिंग और मिथिला की ऐतिहासिक झिझिया लोक नृत्य प्रस्तुति से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। इस पूरे आयोजन का नेतृत्व मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित कर रहे हैं। उनके साथ अमन सागर, काशीकांत सिंह और पवन कुमार सागर के निर्देशन में दर्जनों लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आज तिलका मांझी चौक पर इस भव्य कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास किया गया, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एवं जिला अध्यक्ष संतोष कुमार साह उपस्थित रहे। उन्होंने लोक कलाकारों के गीतों और नृत्य को देखकर कहा कि यही हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति की पहचान है। बिहुला झांकी में कलाकार अमन सागर, पवन कुमार सागर, कंचन कुमारी, बीना मिश्रा, बेबी देवी, अर्चना कुमारी, रीना कुमारी भाग ले रही हैं। वहीं झिझिया
महिला लोक नृत्य कलाकार में मानवी कुमारी, कशिश कुमारी, पल्लवी कुमारी, सुरभि, शुभम, सुप्रिया कुमारी, छाया कुमारी, खुशबू कुमारी, मिट्ठू कुमारी, अंकिता कुमारी, काजल कुमारी, वैष्णवी कुमारी, श्रुति राय, साक्षी राय, सोनाक्षी कुमारी सहित अन्य कलाकार भाग ले रही हैं। तिलका मांझी से कलाकारों की एक विशेष सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार अपने लोक नृत्य और मंजूषा कला के माध्यम से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करेंगे। पीएनबी कॉलेज के डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास 2 का निरीक्षण करने अनुसूचित जनजाति के मंत्री जनक राम पहुंचे। उनके साथ कई पदाधिकारी भी थे। मंत्री जनक राम ने बिहार सरकार के द्वारा छात्रों को जो सुविधा मिलनी है वो सुविधा मिल रही या नहीं, साथ ही छात्रावास में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है इसको भी देखा गया। मंत्री ने कहा कि साफ सफाई की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ मिली है, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।